जय हिंद दोस्तों, चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का फर्स्ट करंट अफेयर्स है, रिपब्लिक पार्टी में शामिल हुए अभिनेत्री पायल घोष। अभिनेत्री पायल घोष 26 अक्टूबर 2020 को मुंबई में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले में शामिल हो गई। वे पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुई और उन्हें RPI की महिला शाखा के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को मैप में देख सकते हैं और महाराष्ट्र में ही 25 अक्टूबर को 64th धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, और महाराष्ट्र के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी है और सीएम जो है उद्धव ठाकरे। जो लेफ्ट में है वो सीएम है और राइट साइड में जो गवर्नर है। नेक्स्ट, सैमसंग स्टैनफोर्ड के बीच अनुबंध हुआ। सैमसंग और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 10,000 पिक्सल प्रति इंच के रिजोल्यूशन के साथ OLED डिस्प्ले बनाने के लिए सहयोग किया। यह अनुसंधान के अनुसार आर्थिक यथार्थवादी छवियों में उच्च पिक्सल घनत्व के परिणाम के रूप में आभासी और सर्वाधिक वास्तविक प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण बन सकता है। परिणाम अल्ट्रा थिन और पैनलों के इलेक्ट्रोड के लिए मौजूदा डिजाइन पर विस्तार करके प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है, हार्दिक पांड्या ने घुटने टेक कर किया समर्थन। चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में घुटने टेकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पांड्या ने ऐसा 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय रॉयल्स के खिलाफ खेल के दौरान किया था। 19वें ओवर में अपने अर्धशतक तक पहुंचने के बाद वे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए और एक घुटने पर बैठ गए और नस्लवाद के विरुद्ध आंदोलन में एकजुटता दिखाई। देखिए, नस्लवाद क्या है? जो गोरे और काले के बीच भेदभाव किया जाता है, इसे मिटाने के लिए इन्होंने आंदोलन में शामिल हो गए। MIT के शोधकर्ताओं ने बनाया सेल्फ ड्राइविंग रोबोट। MIT के रचनात्मक लोगों ने हमेशा प्रौद्योगिकी अनोखे और नए आविष्कारों के साथ आ रहे हैं और जब वे उसी कड़ी की एक और नई परियोजना का अनावरण कर रहे हैं। एक रोबोट शायद नाव जो वास्तविक यात्रियों को नौका में लाने में सक्षम है। एक नाव है जो ऑटोमेटिक चल रहा है, ठीक, इस पर लोग भी बैठ के जा सकते हैं। यह नाव जिसमें रोबोट सेकंड कहा जाता है, MIT के कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी के 5 वर्षों के प्रयोग का उत्पाद है। 5 वर्ष लगे इसको बनाने में। नेक्स्ट, नासा के सोफिया रोबोट का नाम है। नासा के सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की। नासा ने चंद्रमा के बारे में एक खोज का खुलासा किया जो सूर्य की सतह पर पानी की पुष्टि करता है। यह रोज इंफ्रारेड खगोल विज्ञान के लिए एस्ट्रोस्फेरिक वेधशाला के अनावरण उपकरण का प्रयोग करते हुए की गई है। नासा के अनुसार इस खोज से इस अवधारणा को बढ़ावा मिलती है कि पानी चंद्रमा की सतह के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित हो सकता है, न केवल एक छायादार यानी ठंडे क्षेत्रों में ही। एयरटेल ने लॉन्च किया क्लाउड संचार मंच। भारतीय एयरटेल ने इस तरह की सेवा के लिए $1 बिलियन भारतीय बाजार में प्रवेश करते हुए व्यवसायों के लिए एक क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है। घरेलू प्लेटफॉर्म एयरटेल IQ कई चैनलों को खत्म कर देगा और एकीकृत प्लेटफॉर्म पर संचार की अनुमति देगा। केवल एक कोड के साथ व्यवसाय संचार सेवाओं जैसे वॉइस SMS, IVR, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स को अपने अनुप्रयोग में एम्बेड कर सकते हैं। चलिए बात है एयरटेल की। एयरटेल भारतीय लिमिटेड कंपनी है, ऑल्सो नोन एज द इंडियन ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। इसका CEO का नाम गोपाल विट्टल है। फाउंडेशन सुनील भारती मित्तल ने किए थे और फाउंडेशन किए थे 7 जुलाई 1995 को और इंडिया में हुआ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया FD दरों में संशोधन। कोटक महिंद्रा बैंकों ने 22 अक्टूबर 2020 को चुनिंदा परिपक्वता और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में संशोधन किया। अब नवीनतम संशोधन के साथ कोटक महिंद्रा में फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें अलग अलग अवधि के साथ परिपक्वता पर 2.5% से 5% तक होगी। ये 7 से 30 दिन, 31 से 90 दिनों और 91 से 179 दिनों में परिपक्व होने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक क्रमशः 2.5, 3 और 3.5%
ब्याज दर प्रदान करेगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड इंडियन प्राइवेट सेक्टर हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। सीईओ जो है उदय कोटक है, हेडक्वार्टर मुंबई, और फाउंडर उदय कोटक ही है। फाउंडेशन फरवरी 2003 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत ने दर्ज की मामलों में न्यूनतम दैनिक वृद्धि दर 45,149 नए कोरोना वायरस संक्रमण के साथ भारत के कुल मामले 26 अक्टूबर 2020 को 79,09,960 हो गया। भारत ने पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट की गई मौत 480 मौतें के साथ 26 अक्टूबर को 4 महीने की सबसे कम मृत्यु दर, जिसमें कुल मृत्यु 1,19,014 थी। विश्व के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद भारत में संक्रमण की संख्या दूसरी सबसे अधिक है, जिनकी संख्या लगभग 8.1 मिलियन है। गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडो ने जीता तीसरा कार्यकाल। अल्फा कोंडो ने एक विवादित तीसरे कार्यकाल के लिए मंच की स्थापना करते हुए गिनी के विवादित राष्ट्रपति चुनाव प्राधिकरण जीत लिया। चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष काबिन सीसे ने कहा कि 82 वर्षीय कोंडा 18 अक्टूबर को हुए चुनाव में 59.49% वोट प्राप्त किए। कोंडे के तीसरे कार्यकाल के विरोध में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी सेलो डेलिन डोयर थे। बात है गिनी की, तो गिनी का आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं जो साउथ अफ्रीका में है। अब गिनी की राजधानी है कोनाक्री और मुद्रा है गिनी सिली। नेक्स्ट है, पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर जन्मदिन भी इसी सप्ताह में पड़ता है। वर्ष 2020 का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत। सीबीआई 27 अक्टूबर 2020 को शुरू होने वाले सतर्क और भ्रष्टाचार विरोधी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करता है। और यह है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक डिपार्टमेंट होता है जो कि जितने भी ऑफिसर लोग होते हैं उनके धोखाधड़ी को जांच करने के लिए। राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 अक्टूबर 2020 को अमेरिका समकक्ष मार्क एस्पर के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधि स्तर की बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से लेकर सैन्य सहयोग, सुरक्षित संचार प्रणाली और सूचना साझाकरण, रक्षा व्यापार और औद्योगिक मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। नेक्स्ट है EAM। डॉक्टर जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष से मिले। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 26 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में अपने समकक्ष माइक पोम्पियो से मुलाकात की। बैठक में प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों के 4 वर्षीय द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की। ये भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग हुआ है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री थे। भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के भी विदेश मंत्री ये सब शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 27 अक्टूबर 2020 को जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया। पंचायती राज संस्थाओं के बीच को मजबूत करने वाली पहली 30 ग्राम पंचायत और 150 गाँवों को कवर करने वाला झारखंड के 5 जिलों में शुरू की गई है। मॉडल को आदिवासी युवाओं के बीच युवा स्वयंसेवक को व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण देकर बनाया गया है। नेक्स्ट है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा जापान। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल करेगा। इसने पहले 2050 तक उत्सर्जन को 80% तक कम करने और सदी के उत्तरार्ध में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की थी। अपनी वर्तमान बुनियादी ऊर्जा योजनाओं के तहत इसका नवीनीकरण की इस राजधानी को 2030 तक 22 से 24% और परमाणु ऊर्जा को 20 से 22% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। हालांकि 2021 में इसके नए लक्ष्यों का अनावरण करने की उम्मीद है। बात है जापान के, तो वर्ल्ड मैप में आप जापान को देख सकते हैं और जापान का ये अपना नक्शा है। जापान
द्वीपों का समूह है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो द्वीप है उसको होक्काइडो बोलते हैं, बीच वाला होन्शु द्वीप, इसी पे इसका कैपिटल भी है टोक्यो, और सबसे नीचे वाला जो है वो क्विस द्वीप समूह है। नेक्स्ट, इंदौर में खेला जाएगा पीपीएल टूर्नामेंट। शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश में इंदौर एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में नामित किया गया। इंदौर शहर में 19 क्षेत्र को 4 टीमों में विभाजित किया गया है। इस 45 दिवसीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक एकल उपयोगिता वाले प्लास्टिक एकत्रित करने वाली टीम को पीपीएल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। यानी यह जो टूर्नामेंट खेला जाएगा इसमें प्लास्टिक एकत्रित करना, प्लास्टिक कलेक्ट करना है, और जो टीम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कलेक्ट कर लेगी, जमा कर लेगी, उसी को विजेता समझा जाएगा। बात है मध्य प्रदेश की, तब मध्य प्रदेश को देख सकते हैं मैप में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो गवर्नर है वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी विरोध पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है। यह महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन पुलिस स्टेशन को केस दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। सरकार 40 नई तस्करी विरोधी इकाइयाँ स्थापित करने जा रही है। कितना? 40, जो जिले के पुलिस थानों की तरह काम करेगी। बात है यूपी की, तो यूपी नंबर 1 आया है लोन प्रोवाइडिंग स्टेट में। लोन देने में महिला शिकायतों के लिए गर्ल्स क्लासरूम बनाया जाएगा। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत 100 गुलाबी स्पीड और 10 चौपहिया पुलिस वाहनों को भी रवाना किए हैं। नेक्स्ट, 9 परियोजनाओं का आधारशिला रखी गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 27 अक्टूबर 2020 को त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखी। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगी, जो तेज और परेशानियों मुक्त अंतरराज्य और बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये राजमार्ग बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करके राज्य में पर्यावरण क्षेत्र को मजबूत करेगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में कोरोना परीक्षण की दरें कम हुई। महाराष्ट्र में निजी प्रयोगशाला में कोरोना परीक्षण की दरें में फिर से संशोधन किया गया और उन्हें 200 रुपये और घटा दिया गया। 200 रुपये की कमी के साथ कोरोना परीक्षण की लागत 1000 रुपये से कम हो गई। अब लैब टेस्ट के रूप में 980 रुपये होंगे, जबकि कोविड-19 केंद्र में अस्पताल में 1400 रुपये होंगे, और घर से एकत्र किए गए नमूनों के परीक्षण के लिए 1800 रुपये लगेंगे चार्ज। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड। हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन देश के सबसे विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड के रूप में उभरे हैं। भारतीय मानव ब्रांडों के रूप में मशहूर हस्तियों पर ट्रस्ट, आइडेंटिफाइड, अट्रैक्टिव, रिस्पेक्ट और अपील अनुसंधान रिपोर्ट जारी की गई है। बॉलीवुड में अक्षय कुमार 86.8 स्कोर के साथ सबसे विश्वसनीय सेलिब्रिटी थे। फोर्ब्स की सूची में सैमसंग सबसे ऊपर। अमेरिका व्यापार पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 2020 में सैमसंग दुनिया में सबसे अच्छा नियोक्ता बन गया है। नियोक्ता मतलब जॉब देने वाला। सैमसंग ने 2020 में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए अमेजन, IBM और माइक्रोफोन सहित सबसे प्रसिद्ध कंपनियों को हराया है। इसमें 750 MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की सूची में 2019 में पिछली 76वीं रैंक और 2018 में 106वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाई है। स्पाइस जेट ने 8 नई उड़ानें शुरू की। स्पाइस जेट ने 5 नवंबर 2020 से दोनों देशों के बीच एयर बबल समझौता के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच 8 नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की। एयरलाइंस कोलकाता और चटगांव के बीच सप्ताह में 4 बार नॉन स्टॉप उड़ानें सेवा संचालित करेगी। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को ढाका से जोड़ेगा। चटगांव स्पाइस जेट का 11वां अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य होगा। नेक्स्ट, आदित्य पुरी HDFC बैंक के MD पद से सेवानिवृत्त। आदित्य पुरी HDFC के उसके प्रबंधक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने शशि शेखर जगदीश को पदभार सौंपा है, जो HDFC के नए प्रमुख कार्यकारी और प्रबंधक निदेशक होंगे। 25 साल के पहले
25 साल पहले पुरी ने बैंक के पहले प्रमुख के रूप में काम शुरू किया था और बैंक का निर्माण किया, जो अब लगभग 1.20 लाख लोगों को रोजगार देता है। नेक्स्ट, नोएडा प्राधिकरण ने 5.39 लाख जुर्माना लगाया। नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाए गए निर्माण स्थलों सहित संस्थाओं पर 5.3 लाख का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई में 3 संस्थाओं पर 5.2 लाख का बड़ा जुर्माना शामिल था, जिन्होंने निर्माण सामग्री को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए खुला रखा था। बात है दिल्ली का। दिल्ली में भारतीय सेना का 4 दिवसीय कमांडर सम्मेलन 26 अक्टूबर को हुआ था। ओपन होप बस सेवा 2021 में दिल्ली में शुरू किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने सफाई के लिए 6.5 करोड़ मंजूरी दिए थे और ई वाहन सब्सिडी के लिए पोर्टल दिल्ली में लॉन्च किया गया था। सलीमपुर शास्त्री मार्ग फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। चलिए, ये था आज का करंट अफेयर्स। इसमें जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड हर तरह का वीडियो आते रहेंगे इस पर। चलिए, अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।